आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। और इसमें मैंने क्या कहा था कि मज़ीद आगे वाली 4 टाइप्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको इस एक्सरसाइज के ज़रिए बताया गया है कि मज़ीद अगर 4 तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स हों, उसमें पहली अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। टाइप 1 मैंने डिस्कस कर ली थी कि अगर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया हो तो उसको हम कैसे सोल्व आउट करते हैं, वो एक्सरसाइज थी 4.1। अब एक्सरसाइज 4.2, इसमें पहली टाइप, सेकंड, दूसरी टाइप कि अगर मेरे पास अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया हो, यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, या मेरे पास दिया गया हो a की पावर 4 प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b की पावर 4, तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। और तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, ये वाली चीज टाइप, ये जिस तरह एक्सरसाइज दी गई है उसी तरह इसके क्वेश्चंस के साथ साथ टाइप्स लगती जाएंगी। ये सेकंड दूसरी टाइप के ऊपर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चंस बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट 1 के, एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से। एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हूबहू इसी टाइप को कैसे इसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में दिए गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का, और क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस है टोटल 6 कि इसको हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन उसमें दिया गया है। ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन फैक्टराइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 4x की 4 प्लस 81 y की पावर 4। अब ये किस फॉर्म में दिया गया है, उस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में दिया गया है a की 4 प्लस b की 4। और इसका सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास a की 4 प्लस 64 b की 4 b की 4। अब पहली चीज, इसको मैं ले सकता हूं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 और 81 की पावर 4। इसको लिख सकता हूं मैं, अंदर सेम 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होगा, होल का कितना होगा स्क्वायर, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर लिया तो बनता है मेरे पास 4, और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 बनता है, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 बनता है। और यहाँ पर 81 आ रहा है, अगर मैं 3 की पावर 4 लूँ तो फिर मेरे पास 81 आता है। 3 की पावर 4, 3 का पहले तो ले ले स्क्वायर, यहाँ पे y का स्क्वायर ले लें और होल का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो इसको तो लिख लिया मैंने 2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस, और ये वाली चीज़ होगी 3 3 9 9 y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। मैंने क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab या नेगेटिव 2ab, वो चीज़ बनानी है मुझे। इसके अंदर मैंने ऐड भी करवा दिया, a मेरे पास 2 तो वैसे ही, a कितना है 2x का स्क्वायर और b कितना है 9 y का स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट भी करवा दिया 2x का स्क्वायर और 9 y का स्क्वायर। ये तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा क्वाड्रेटिक कि a नेगेटिव b पूरे का स्क्वायर, a कितना है 2x का स्क्वायर, b कितना है मेरे पास प्लस का 9 y का स्क्वायर, होल का अगर स्क्वायर लूँ तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। बाकी ये क्या बचेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 1 9 9 2 8 3 सही, 4 9 36 36 y का स्क्वायर, 36 y का स्क्वायर। पहली तो चीज़ वही है कि 2x का स्क्वायर प्लस 9 ऑफ y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 6 का अगर स्क्वायर लूँ तो 36 बनता है, तो ये होगा मेरे पास 6y होल का स्क्वायर। तो क्या ये मेरे पास बन रही है फॉर्म a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, ये चीज़ होती है a प्लस बी
ए नेगेटिव बी, लेकिन इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो सिर्फ इसके आखिर पर नेगेटिव का ही लग जाना है। तो क्या करवाना है, तो इस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, एक तो आ जाएगा नेगेटिव 6y और एक आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, एक आ जाएगा प्लस का 6y। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 में कह रहा है कि वो फैक्टराइज करें a की पावर 4 को प्लस 64 b की पावर 4 को। तो ये वाली चीज़ पहले तो a का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर लूँ तो 16 चौका नहीं, 16 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो तो 256 बनता है। चार की पावर अगर मैं 3 लूँ तो फिर मेरे पास बनता है 64। 64 करवाना क्या है, सोलह चौके 64। तो ये वाली चीज होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 64, 4 की पावर 3 लो तो 64 बनता है, 4 की पावर 3 लो तो 64 बनता है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर होल की पावर 2, a का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 आएगा, 3 को बाहर लिख लूँगा, b का स्क्वायर होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 3 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, 2 की पावर 3 होल का स्क्वायर, b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 b का स्क्वायर और होल की पावर 2। अब a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और यहाँ पर ऐड भी करवा दूंगा 2, a कितना है a का स्क्वायर और b कितना है 8, b का स्क्वायर उसको सब्सट्रैक्ट भी करवा देना -2, a का स्क्वायर और 8 b का स्क्वायर। ये तो बन जाएगा फार्मूला मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाना है नेगेटिव, 1 8 2 8 16, 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर होल का स्क्वायर नेगेटिव, 4 का स्क्वायर लो तो 16 बनता है, a b 4 चौके 16 होल का स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ होगी मेरे पास यानी a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर और नेगेटिव 4ab। तो इसको मैं लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस 8 b का a का जगह नेगेटिव 4ab और एक प्लस का आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 8 b का स्क्वायर प्लस 4ab। इसको मैं लिखूंगा, इसको 7 पर लेकर आना है, a का स्क्वायर नेगेटिव 4ab प्लस 8b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। है जी मेरे पास x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे क्या किया, a का स्क्वायर लूँ तो x का स्क्वायर होल का स्क्वायर यही बनता है, और प्लस ये लूँ अगर मैं 2x पूरे का स्क्वायर तो 4 बनता है, और प्लस यहाँ पर भी आ रहा है 4 चौके 16, 4 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 16 बनता है, 4 का स्क्वायर लूँ तो 16। x का स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी बचा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये बन रहा है x का स्क्वायर होल का स्क्वायर तो पावर बनती है 4,
इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये बन जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर 16, और ये मेरे पास बन जाएगा 4x का स्क्वायर। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मुझे फार्मूला बनाना है, पहले तो a का स्क्वायर a जमा b होल का स्क्वायर फार्मूला बनाना है। यहाँ पर मेरे पास बन रहा है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2a और b। यहाँ पर मेरे पास 2 की कमी है, बाकी a और b दोनों के दोनों मौजूद हैं। तो फिर मैं क्या कर लूँगा, मैंने करना है इसमें ऐड भी करवा देना है। 2a कितना है x का स्क्वायर, b कितना है मेरे पास 4, और सब्सट्रैक्ट भी करवा देना है। 2a कितना है a का स्क्वायर और b कितना है 4, इनको करवाया सब्सट्रैक्ट। इस वाली को उठाकर मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2a कितना है x का स्क्वायर, b कितना है 4, बाकी ये कितना बचेगा मेरे पास प्लस 4 ऑफ x का स्क्वायर, और ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 ऑफ x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, और बाकी 8 में से 4 गया और बाकी बचा मेरे पास 4 ऑफ x का स्क्वायर। ये तो वैसे ही x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर नेगेटिव, ये हो जाएगा मेरे पास 2x होल का स्क्वायर, और इस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस 4, एक बार नेगेटिव 2x आ जाएगा, और एक बार मेरे पास वही a जमा b और a माइनस बी फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। अगर हमारे पास a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a नेगेटिव b। यहाँ पर a मेरे पास ये पूरे का पूरा है, एक बार नेगेटिव का लिख लिया, एक बार प्लस का लिख लिया प्लस 2 ऑफ x। तो ये था मेरे पास, ये फार्मूला बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है जी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x की 4 नेगेटिव 14x का स्क्वायर प्लस 1, इसको सोल्व करना है। इसके अंदर भी ये पहली चीज़ मेरे पास मौजूद है कि x का स्क्वायर होल का स्क्वायर, बाकी ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाकी ये नेगेटिव। अब इसमें से a तो मेरे पास मौजूद है और b कितना है 1 है मेरे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 दूनी 14, यानी इसको 14x का स्क्वायर ही रहने दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास कमी किसकी है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, कमी मेरे पास है 2ab की, तो मैंने क्या करवाना है प्लस का 2a कितना है x का स्क्वायर और b कितना है 1, और नेगेटिव भी करवा दिया 2x का स्क्वायर। इसको उठाकर मैं इधर ले आया, x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये प्लस 2a और b, ये हो जाएगा मेरे पास 2ax का स्क्वायर 2ab, और ये नेगेटिव ये हो जाएंगे मेरे पास नेगेटिव 16x का स्क्वायर। ये वाली चीज़ फार्मूला बन जाएगी x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये वाली नेगेटिव 4 का स्क्वायर लूँ तो 16 बनता है, इसको मैंने लिख लिया 4x होल का स्क्वायर, और यही वही वाला फार्मूला बन गया मेरे पास x का स्क्वायर यानी a जमा b और a माइनस बी वाला, x का स्क्वायर प्लस 1, एक को लिख लिया नेगेटिव 4x, और एक को लिख लिया मैंने x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 ऑफ x। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन इसका देखते हैं 5 में वो कह रहा है कि x की पावर 4 नेगेटिव 13 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9 y की पावर 4। इसमें भी वही चीज़ पहली तो बन रही है मेरे पास कि x का स्क्वायर होल का स्क्वायर a का स्क्वायर, और ये वाली जमा b का स्क्वायर, यानी ये मेरे पास होगा 3 y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, 3 3 तो 9 बन जाएगा, लेकिन ये पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो y की पावर 4 बन जाएगी। और आगे मेरे पास क्या है नेगेटिव का 30 है, और ये है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब इसमें मुझे ऐड भी करवा देना है, प्लस 2a कितना है x का स्क्वायर और b कितना है 3 ऑफ y का स्क्वायर, और मुझे सब्सट्रैक्ट भी करवा देना है 2 ऑफ x का स्क्वायर और 3 ऑफ y का स्क्वायर। अब इसी चीज़ को x का स्क्वायर प्लस 3 y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस 2a कितना है x का स्क्वायर और b कितना है 3 ऑफ y का स्क्वायर। अब बाकी ये मेरे पास ये भी x का स्क्वायर है और ये भी x का स्क्वायर है, ये बन जाएंगे मेरे पास नेगेटिव 30 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 6, 30 में 6 ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव 36, बाकी होगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बन गया मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ y का स्क्वायर
होल का स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर लूँगा तो 36 होगा एक्स वाई होल का स्क्वायर। तो ये चीज़ मेरे पास बन गई एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई का स्क्वायर नेगेटिव 6 ऑफ एक्स वाई, और एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स वाई। इसका पार्ट 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी मेरे पास एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4। इसको सोल्व करते हैं। इसको भी वैसे ही ए का स्क्वायर ये वाला और ये वाला लिख लिया प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये 11 वैसे का वैसा ही 11 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब इसमें मैंने ऐड भी करवाना है 2 ए बी और सब्सट्रैक्ट भी करवा देना है 2 ए बी। पहले तो ऐड करवाया 2 ए कितना है एक्स का स्क्वायर, बी कितना है वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और नेगेटिव सब्सट्रैक्ट भी करवा दिया 2 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी मिलकर फार्मूला मेरे पास बनाएंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर। बाकी मेरे पास बचेगा प्लस 11 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर, और 11 में से 2 गया मेरे पास बचा 9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स वाई होल का स्क्वायर, और ये मेरे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स वाई। एक बार प्लस का आना है यार, ये तो मेरे पास प्लस का फार्मूला बन जाएगा ना। ठीक है, अगर इसको मैं नेगेटिव का फार्मूला बना लूँ, ये वाला अगर ये वाला मैं नेगेटिव का फार्मूला बना लूँ तो इसमें ऐड होगा 13, तो 13 का अंडर रूट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर है जी मेरे पास 3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है। इसका यही बनना है, यही वाला होगा मेरे पास। ये प्लस का है तो प्लस का यही होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें टाइप डिस्कस होनी है टाइप 2। अब टाइप करनी है डिस्कस। अब यहां पे टाइप डिस्कस होनी है टाइप 3 कि अगर मेरे पास एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इस टाइप में टाइप 3 की फॉर्म में दिया गया हो, अगर एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन टाइप 3 की फॉर्म में दिया गया हो, टाइप 3 इसकी कि अगर अब मेरे पास एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया हो कि दो क्वाड्रेटिक आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस डी प्लस के इस फॉर्म में दिया गया हो। ये टाइम मैं थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ में कोई के कांस्टेंट इस पे ऐड हो रहा हो, चाहे ये हो। टाइप मैं थर्ड डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिया गया हो, या फिर अगर मेरे पास हो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी प्लस के अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, या एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के ऑफ एक्स का स्क्वायर, या इस फॉर्म में दिया गया हो, तो फिर हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हों तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके इसके भी पार्ट 6 ही होंगे। और
अब इसको इस टाइप के मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मैं सोल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चंस के जरिए मुझे पता चल जाएगा। इसका है जी पार्ट 2, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज, इसका क्वेश्चन 1 है मेरे पास, वो है जी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और प्लस 1। इस तरह के अगर मेरे पास एक्सप्रेशन दिए गए हो ना, तो मैंने सबसे पहले ना इसमें ये चीज इसमें मैंने चेक करनी है कि किन डिजिट्स को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, यानी दो दो मैंने चेक करना है। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा, ये इसका डिजिट 1 और इसका डिजिट 2, तो मेरे पास बनता है 3। इन दोनों को ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास बनता है 7। तो मुझे दोनों डिजिट को ऐड करवा के दोनों का जवाब सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करवाऊं, 3 और 1 4, 4 और 2 बनता है 6, तो ये भी नहीं मैं ले सकता। अगर मैं ये लूँ, इन दोनों को 3 और 2 को ऐड करवाऊं और 1 और 4 को ऐड करवाऊं, तो मेरे पास बनता है 5। यानी इसमें अगर मैं 2 प्लस 1 को ऐड करवाऊं, 2 प्लस 3 को ऐड करवाऊं, इन दोनों को 2 प्लस 3, और राइट हैंड साइड में अगर 4 प्लस 1 को ऐड करवाऊं, 1 प्लस 4 को, तो दोनों का आंसर मेरे पास 5 आता है। मल्टीप्लिकेशन वाले भी मैं बताऊंगा आगे जाके, बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जिनका सम इक्वल ना आए। अगर सम इक्वल ना आए तो इसमें ऐसे डिजिट एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल आएगा। तो ये इन दोनों का सम इक्वल आ रहा है, तो इनको मैंने अलग-अलग लिख लेना है। यहाँ पे लिख लिया, एक तो आ रहा है मेरे पास x प्लस 2, ये वाला, इसमें 2 और 3 को ऐड किया 5, x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट वाला इसको और इसको ऐड किया तो 5 बनता है, x प्लस 1, x प्लस 4, 1 वैसे का वैसा ही। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, x और x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इन दोनों को ऐड करवाया तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, ये प्लस 1 वैसे का वैसा ही। अब उसके बाद ये वाली चीज इक्वल है इसके, उसके बाद ये मैंने क्या किया, x का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करवाया 5x प्लस 6, और x का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करवाया 5x प्लस 4 प्लस 1। अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों के दोनों सेम है, तो इसको मैंने पुट कर लेना है कि x का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे कि y प्लस 6 इसकी जगह पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया y प्लस 4, ये 1 प्लस का 1 वैसे का वैसा ही। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये बन जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया। अब 4 का 24 प्लस 1, ये बन जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर, 6 और 4 10y, 24 में ये को ऐड किया तो ये बन जाएगा मेरे पास 25। अब इसकी मुझे निकालनी है फैक्टराइजेशन, तो वो होगा मेरे पास, अब दोनों का सम a और c वो होना चाहिए 25 और b है मेरे पास 10। कौन से डिजिट लूँ कि वो मैं दोनों का सम 25, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आता है, दोनों को ऐड करूँ तो 10 आता है। तो y का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ y इसकी जगह और प्लस 5 ऑफ y, और यहाँ पे लिख लिया मैंने प्लस 25। इन दोनों में से y को कॉमन निकाला, y प्लस 5, इनमें से भी 5 को कॉमन निकाला, y प्लस 5, तो ये मेरे पास बन जाएगा y प्लस 5 और y प्लस 5, यानी कि y प्लस 5 होल का स्क्वायर बन जाएगा। y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये y की जगह y की वैल्यू है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे कितना है प्लस 5 है होल का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब देखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेरे पास x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। फिर वैसे ही मैंने चेक करना है कौन से डिजिट जिनको सम करवाने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। अगर मैं इन दोनों का ऐड सम करवाऊँ 2 -7, तो वो मेरे पास आता है -5। इन दोनों को सम करवाऊँ
-4 और -1, फिर भी मेरे पास -5 ही बनता है। ऑलरेडी गिवन है ये दोनों और ये दोनों। तो ब्रैकेट में लिख लिया मैंने x + 2 x - 7, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लिया मैंने x - 4 x - 1 + 17। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो एक तो हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, बाकी 7x 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा -7x प्लस का 2x, और दोनों को एक साथ साथ 2 सते 14, इनको x का स्क्वायर -x -4x और प्लस का 4 + 17, ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर। जब हम माइनस 7 में से दोगे -5x और -14, x का स्क्वायर माइनस और माइनस -5x +4 और +17। अब मैंने क्या किया, दोनों के दोनों सेम है, इसको पुट कर दिया y के इक्वल, x का स्क्वायर -5x = y। क्वेश्चन ए, विन की जगह y को पुट कर देना मैंने, तो ये बन जाएगा y -14 और y +4 +17। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो y का स्क्वायर, उसके बाद आ जाना +4y -14y, और जब हम -14 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 चौके 16, 16 का लगा 4, 4 को 4 और 1 5 56 और +17। और उसके बाद ये y का स्क्वायर, जब हम माइनस 14 से 4 गए तो -10y, जब हम माइनस बड़ी रकम नेगेटिव की है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 56 में से 17 गए इधर हाथ से लिया तो ये बन जाने हैं 16, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 39। अब प्रोडक्ट लूँ AC लूँ तो मेरे पास आना चाहिए -39, और अगर मैं उनको ऐड करवाऊँ तो वो आना चाहिए -10। तो ये तब ही होगा कि पहले तो इसके मैंने निकालना है प्रोडक्ट फैक्टर, और उन प्रोडक्ट फैक्टर्स का सम मेरे पास आना चाहिए -10 के। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 के साथ, 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 11, 12 और 13, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 13 के साथ तो वो बनता है मेरे पास 39, और इन दोनों में से एक को अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, बड़ी रकम को नेगेटिव ले, क्योंकि फिर मेरे पास आता है -39, और दोनों का सम भी आएगा मेरे पास -10। तो मैंने जी y का स्क्वायर एक ले लिया -13y प्लस का 3y और -39, इनमें से y को कॉमन निकाला तो y -13 प्लस इनमें से 3 को कॉमन निकाला तो y -13, ये बन जाएगा मेरे पास y + 3 y -13। y की जगह पुट कर देनी है वैल्यू a, पुट वैल्यू ऑफ a, y की वैल्यू इसकी जगह पुट कर देनी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर -5x + 3 और ये x का स्क्वायर -5x -13। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड है जी मेरे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसमें ऐड हो रहा है 1। अब तो मैंने 2x का स्क्वायर प्लस 7x इसको पुट कर लेना है y, और इसको कह दिया इक्वेशन ए का। उसके बाद y इनकी जगह मैंने y पुट कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास y + 3 y + 5 और +1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 5 3 15 प्लस का 1, ये y का स्क्वायर प्लस 5 और 3 8y प्लस 15 और प्लस का ये 1, ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब ये चीज़ बन गई।
अब इसके बाद मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए AC प्रोडक्ट लूँ तो वो आना चाहिए 60 और B आना चाहिए मेरे पास ये वाला 8। कौन से दो है जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 16 आता है और उनको ऐड करवाऊँ तो 8 आता है। 1 6 6 2 6 12 3 6 18, ये होगा मेरे पास 16। मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 16, जमा करवाऊँ तो 8 आना चाहिए। तो वो है जी मेरे पास, एक तो है 2 8 16 चुके 2 चुके 3 चुके 12 4 चुके 16 4 चुके 16। वाई का स्क्वायर प्लस का 4y ले लिया, प्लस का फिर 4y ले लिया और प्लस 16, क्योंकि दोनों को ऐड करवाऊँ तो 8 बन रहा है। दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 16 बन रहा है। इन दोनों में से y को कॉमन निकाला तो y प्लस 4, इसमें से फिर 4 को कॉमन निकाला y प्लस 4, y प्लस 4 को इसको बाहर कॉमन निकाला, बाकी बचा मेरे पास y प्लस 4। ये बन जाएगा मेरे पास y प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब इसका देखते हैं पार्ट 4। इसका पार्ट 4 यहाँ से शुरू करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। पार्ट 4 है जी इसका, वो कह रहा है मुझे 3 ऑफ x का स्क्वायर, 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 नेगेटिव 3। अब इनमें फिर पहली और दूसरी टर्म इसकी भी और इसकी भी पहली और दूसरी टर्म आपस में इक्वल है, तो मैंने पुट कर दिया कि 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x इज इक्वल टू y। ए का नाम दे दिया। अब इनकी जगह y पुट कर दिया, ये बन जाएगा मेरे पास y प्लस 3 y प्लस 5 नेगेटिव 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 नेगेटिव 3। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 और 3 8y प्लस का 15 नेगेटिव का 3, 15 में से 3 गए, मेरे पास बचा 12। अब AC इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और B आना चाहिए मेरे पास प्लस का 8। किन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करवाऊँ, 6 और 2 को। दो प्रोडक्ट फैक्टर मैंने ले लिए 6 और 2, दोनों का आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे मिल गया 12 और जब दोनों का सम मेरे पास 8 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने y का स्क्वायर प्लस एक तो ले लिया मैंने 6y प्लस 2y प्लस 12, इसमें से y को कॉमन निकाला तो y प्लस 6 प्लस 2 को कॉमन निकाला y प्लस 6, ये हो जाएगा मेरे पास y प्लस 2 y प्लस 6। अब y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, पुट वैल्यू ऑफ y, तो वी गेट y की वैल्यू थी मेरे पास 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 2, 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 6। अब मैं देखता हूँ पार्ट 5। इसी का पार्ट 5 में कह रहा है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 6 नेगेटिव 3 ऑफ x का स्क्वायर नेगेटिव 3 ऑफ x का स्क्वायर। अब कौन से दो, पहले तो मैंने चेक करना है क्या सम मेरे पास किसी भी दो डिजिट इन टर्म्स में से किसी भी दो डिजिट का सम के दूसरी दो टर्म्स के सम डिजिट के सम के बराबर आ रहा है फैक्टर्स के। इन दोनों का सम 3 आता है, इन दोनों का सम 9 आता है, इन दोनों का सम 5 और इन दोनों का सम मेरे पास आ रहा है 7। तो सम करवाने से नहीं होगा, इसका एक और तरीका है। अगर हमारे पास सम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, दो फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू नेक्स्ट दो फैक्टर्स का सम बराबर नहीं आ रहा, तो हमने दो फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट दूसरे राइट हैंड साइड के दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने जी इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो 18 आता है। अगर 6 और 1 इसका प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास 6 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो फिर भी मेरे पास 6 ही आएगा। तो मैंने इन दोनों को कॉमन लिख लेना है, यानी 2 क्रॉस 3 भी 6 आएगा और 1 क्रॉस 6 इसका और इसका दोनों का फैक्टर, तो ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। तो मैंने इन दोनों को आपस में लिख लेना है x प्लस 2 x प्लस 3 और इन दोनों को आपस में लिख लेना है x प्लस 1 x प्लस 6 और साथ में
सब्सट्रैक्ट हो रहा है इससे नेगेटिव 3 का स्क्वायर। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, x और x का स्क्वायर, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, 2x के साथ होगा 2x, 2x प्लस 3x यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5x, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, x और x के साथ x का स्क्वायर प्लस 6x और एक x 1 के साथ 1x प्लस 6x, ये बन जाएगा मेरे पास 7x, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6 नेगेटिव 3 का स्क्वायर। अब इस फैक्टर में और इस फैक्टर में, उसके बाद इस फैक्टर में मेरे पास x का स्क्वायर ये वाली टर्म प्लस 6 ये वाली टर्म और इसमें x का स्क्वायर प्लस 6 ये वाली टर्म्स इन दोनों फैक्टर्स के अंदर मेरे पास कॉमन है। x का स्क्वायर प्लस 6 इसको मैंने पुट कर दिया y और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इनकी जगह पुट किया y, तो ये मेरे पास बाकी बचेगा y प्लस 5x, यहाँ पे बचेगा मेरे पास y प्लस 7x नेगेटिव 3 का स्क्वायर। अब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर और एक तो 7 इसके साथ प्लस 7xy, 5 इसके साथ प्लस 5xy और बाद में 7 और 7 सतुपाया 35x का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर। 7 और 5, 7 में 5 को सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐड करवाना है तो ये बन जाएगा मेरे पास 12xy प्लस 35x का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, y का स्क्वायर इसको वैसे ही लिख लिया 12xy, 35 में से 3 को माइनस कर दिया तो वो मेरे पास प्लस का 32x का स्क्वायर आ गया, प्लस का 32x का स्क्वायर आ गया। अब a और c वो मेरे पास आना चाहिए 32, AC वो आना चाहिए 32 और b आना चाहिए 12। प्रोडक्ट लूँ तो 32 आना चाहिए और दोनों का सम लूँ तो मेरे पास 12 आना चाहिए। तो 32 पहले तो ये 2 पर जाता है, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 पर गया 2 दूनी 16, फिर 2 पर गया 4 दूनी 8, फिर 2 पर गया और 2। अब 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 में 2 को ऐड करवाऊँ तो 12 नहीं बनता। अब एक तो होगा 8 8 2 4 32, 8 और 4 12, हाँ तो यहाँ से मैंने 2 फैक्टर्स ले लेने हैं, एक तो यहाँ तक ही मैंने ले लेना है, एक तो ले लेना है 2 की पावर 2 क्रॉस 8 यानी 2 की पावर 2 4 क्रॉस 8, दोनों को प्रोडक्ट लूँगा इनका मैं तो 4 8 32, दोनों का सम लूँगा तो वो आएगा मेरे पास 12। तो मैंने जी यहाँ पे लिख लिया y का स्क्वायर, एक ले लिया प्लस 8 ऑफ xy प्लस 4 ऑफ xy और प्लस 32x का स्क्वायर, इनमें से y को कॉमन लिया, ये बचा मेरे पास y प्लस 8x प्लस इनमें से मैंने 4 और x को कॉमन लिया, बाकी बचा मेरे पास y प्लस 8x, इन दोनों में से मैंने y प्लस 8x को कॉमन लिया, बाकी बचा मेरे पास y प्लस 4 ऑफ x, y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ये हो जाएगी मेरे पास x का स्क्वायर, ये प्लस का 8x और ये प्लस का 6 x का स्क्वायर, एक सेकंड यहाँ पे पुट की मैंने x का स्क्वायर ये वाला 8x और 6, यहाँ पे x का स्क्वायर 4x और साथ में प्लस का 6। तो ये थे जी मेरे पास फैक्टर इस क्वेश्चन के। अब मैं देखता हूँ इससे अगला। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी लास्ट वाला मेरे पास, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और प्लस 13x का स्क्वायर। अब इसको भी वैसे ही करना है, पहले यहाँ पर क्या कोई ऐसे डिजिट जिनका सम इन दोनों का सम लूँ तो वो मेरे पास आएगा प्लस का 1, इन दोनों का सम लूँ तो वो आएगा मेरे पास नेगेटिव का सम, नेगेटिव का 1, ये तो मैं ले ही नहीं सकता, ये लूँ 0 और इन दोनों का सम लूँ तब भी मेरे पास 0 आता है। लेकिन मैं प्रोडक्ट करवा कर देख लूँगा, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करवाया तो नेगेटिव 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 1 को मल्टीप्लाई करवाया नेगेटिव 2 के साथ,
तो मेरे पास -2 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो मैं ले लूँगा एक प्लस का x+1 और एक x -2 नेगेटिव का और एक x -1 का और ये वाला x+2 पॉजिटिव का प्लस 13x का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करवाएं इनको आपस में, ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर -2x प्लस x -2 फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद x का स्क्वायर फिर 2 इसके साथ प्लस 2x ये फिर इसके साथ -x और फिर -2 प्लस 13x का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर जमा माइनस माइनस -2x एक x गया बाकी बचा मेरे पास -x बाकी -2 x का स्क्वायर जमा माइनस माइनस प्लस का x और -2 प्लस 13x का स्क्वायर। अब इस फैक्टर में मेरे पास ये दो टर्म्स और इस फैक्टर में ये दो टर्म्स आपस में बराबर है, तो इनको मैंने पुट कर दिया y के बराबर x का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम नहीं दिया। अब यहाँ पे इसकी जगह मैंने y को पुट कर दिया, इसकी और इसकी, ये हो जाएगा y -x, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास y प्लस x प्लस 13x का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस xy -xy और -x का स्क्वायर प्लस 13x का स्क्वायर। अब ये वाला कैंसिल आपस में, बाकी बचा मेरे पास y का स्क्वायर, 13 में से एक गया तो बचा मेरे पास 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर। अब y की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, y की जगह इसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर -2 होल का स्क्वायर और ये इसके बाद ये x का स्क्वायर। तो ये है जी इसका सॉल्यूशन। अब मैं देखता हूँ पार्ट मेरा 2 क्लियर। अब मैंने देखना है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन इसमें फोर्थ तरह की एक और अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, नई तरह का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसको भी मैंने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, यहाँ पर जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होगा 4 तरह का, टाइप 4, वो होगा जी मेरे पास टाइप 4 तरह का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ये होगा जी मेरे पास, यहाँ तो ये मेरे पास आएगा a की क्यूब नेगेटिव b के क्यूब r a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ फिर ये मेरे पास आएगा, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये मेरे पास होगा a नेगेटिव b a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे ये मेरे पास होगा, इसको ओपन किया तो ए प्लस बी ए का स्क्वायर नेगेटिव ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तो वो बराबर होगा इसके। इसमें सिर्फ यही चीज़ डिस्कस होनी है। सॉरी, ये वाली चीज़ होगी मेरे पास होल का क्यूब का ये फार्मूला होगा, होल का क्यूब ए प्लस बी होल का क्यूब। तो इसमें सिर्फ इसी तरह के इसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस होने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास गिवन है 8 ऑफ एक्स का क्यूब, 8 ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 12 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 1। अब 8 का 2 की पावर 3 हो तो मेरे पास 8 बनता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। पहले इसको देखा मैंने, 2x होल की पावर क्यूब और a का क्यूब b का क्यूब और ये वाली चीज़ मेरे पास होगी प्लस a कितना है, a का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, a तो फॉर एग्जांपल ले ला 2 और x होल का स्क्वायर और b मेरे पास कितना होगा 1, साथ में क्या आएगा 3। ये वाली चीज़ साथ में आएगा 3, एक 2 दूनी 4, 4 का 2 4 3 4 12 और यहाँ पर भी पहले तो आएगा 3 सिंपल
2x, ए की पावर नहीं लेनी, अब मैंने b का स्क्वायर लेना है, तो ये 6 बन रहा है और प्लस इसका क्यूब, और ये वाली फाइनल ये मेरे पास बनेगा a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3 a b का स्क्वायर और प्लस b की क्यूब। तो ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है 2x प्लस 1 होल का क्यूब, ये फार्मूला इसका बन रहा है 2x प्लस 1 होल की क्यूब। इसमें सिर्फ यही फार्मूले की फॉर्म में लिखना था। इसका पार्ट 2 में कह रहा है कि 27 a की क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर और प्लस 64 b की क्यूब। बाकी चीज़ों से अभी मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे इन क्यूब वाले दो टर्म से लेना देना है। 3 की पावर अगर मैं 3 लूँ, 3 3 9 और 9 3 27, ये हो जाएगा मेरे पास 3a होल की पावर क्यूब, a की क्यूब और b इसकी क्यूब लेनी है मैंने, प्लस b 4 चौके 16 और 16 चौका 64, ये 4 का क्यूब होगा, 4b होल का क्यूब, इसको और इसको। अब फार्मूले के मुताबिक प्लस 3a कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 3a, 3a मैंने क्या लेना है अब, b का स्क्वायर लेना है, b मेरे पास है 4b, इसका स्क्वायर लेना है, और फार्मूले का 3, अब a का स्क्वायर और 4b वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर लूंगा तो 4 चौके 16 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ बारी बारी, 16 को 4 चौके 16, 16 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, मेरे पास बना 48, फिर 48 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, ये मेरे पास बना 144 b का स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ मेरे पास बन रही है ये। अब 108, ये है मेरे पास a का स्क्वायर, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 27, तो 27 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये मेरे पास बन रहा है 108 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये सिंपल सा फार्मूला है मेरे पास, 3a प्लस 4b होल का क्यूब, ये है फार्मूला इसका। इसी का पार्ट 3 देखता हूं मैं। पार्ट 3 में वो कह रहा है मेरे पास कि x का क्यूब प्लस 48 x का स्क्वायर y, यहाँ तक की। अब यहाँ पर मैं फार्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, मैंने फार्मूला a का क्यूब b का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का क्यूब नेगेटिव b का क्यूब, वो फार्मूला यहाँ पर लिख दिया था। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा मेरे पास a नेगेटिव b होल का क्यूब, इसका फार्मूला होगा मेरे पास a का क्यूब प्लस होगा 3a b का स्क्वायर। अब यहाँ पे b नेगेटिव है, लेकिन जब स्क्वायर लूंगा तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन बाद में जब मैंने a का स्क्वायर लगाना पर यहाँ पर नेगेटिव फिर मेरे पास लगेगा 3a का स्क्वायर और b, फिर अगर b की पावर में नेगेटिव क्यूब लूंगा अगर नेगेटिव किसी भी नेगेटिव डिजिट का अगर क्यूब लिया जाए तो पावर नेगेटिव ही रहेगी, तो नेगेटिव b का क्यूब लूंगा तो नेगेटिव b ही रहेगा। फार्मूला a प्लस b होल का क्यूब, यहाँ पर प्लस ही आना है सारे का सारा, a का क्यूब प्लस 3a b का स्क्वायर और प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पर देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो a का क्यूब आ रहा है, तो ये है मेरे पास, पहले तो इसको पूरा लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, 48 x का स्क्वायर y प्लस 108 x y का स्क्वायर और प्लस 216 y का क्यूब। अब एक चीज, इसकी पावर क्यूब आ रही है और इसकी पावर क्यूब आ रही है, अब 216 आ रहा है। अब किस डिजिट की मैं पावर क्यूब लूं तो मेरे पास 216 आ रहा है, मैंने क्या करना है कैलकुलेटर के ऊपर अल्फा x लिया और इसकी पावर ले ली 3। अब मैंने सिर्फ कैलकुलेट करना है, x की जगह पुट करके देखना है कि किसकी पावर अगर मैं 3 लूँ तो मेरे पास 260 है, अगर मैं 6 की पावर अगर 3 लूँ तो मेरे पास 260 बनता है। कैलकुलेट x की जगह अगर मैंने 6 पुट किया तो 216, तो 6 की पावर अगर मैं 3 लूँ तो मेरे पास 216 बनता है, 216। तो इसको उठाकर मैंने यहाँ पर ले आया, ये तो मेरे पास ऑलरेडी x की क्यूब है और प्लस ये होगा मेरे पास 6y होल की पावर क्यूब, क्योंकि 6 6 का 36, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 216 बनेगा।
अब ये वाली चीज़ है मेरे पास, ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है ये कितना है, एक्स का स्क्वायर है, यानी कि टर्म ए पहली का स्क्वायर आ रहा है, दूसरी वैसे के वैसे ही, बाहर 3 फार्मूले का, और ए कितना है मेरे पास, ए का स्क्वायर, और बी वैसे का वैसा ही आएगा 6y 3 के 18 48 216y का क्यूब, तो यहाँ पे 48 ही आ रहा है, 48 एक्स का स्क्वायर, पहले का मुझे स्क्वायर लेना है, 48 एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर सवाल में ही उसने थोड़ी सी गड़बड़ की है, यहाँ पर 48 लिखा है बुक के अंदर, लेकिन यहाँ पे 48 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए 18। अगर 18 लिखा होगा तो फिर ही मेरे पास वो आंसर आएगा जो एक्सरसाइज के पीछे दिया गया, यानी एंड के ऊपर जो आंसर दिया गया वो फिर ही मुझे आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पर 4 की बजाय मैं 1 करूंगा तो जिन जिन की बुक्स पर यहाँ पर 4 आ रहा है तो वो यहाँ पर 4 की जगह 1 लगाएंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा। तो यहाँ पर 18 लिखूंगा फिर ही मेरे पास क्वेश्चन ठीक होगा। अब मेरे पास क्या है, ए का क्यूब बन रहा है, बी का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर, और बी वैसे का वैसा प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, 6 6 36, 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 108 एक्स वाई का स्क्वायर बन रहा है, सिर्फ यहाँ पर गड़बड़ थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये फाइनल इसका आंसर मेरे पास बन रहा है एक्स प्लस 6y होल का क्यूब। तो ये है आंसर जो पीछे दिया गया, और ये मुझे तभी मिलेगा अगर मैं 48 की बजाय 18 लिखूंगा, 18 ही, क्योंकि इस बार न्यू बुक्स पब्लिश हुई ना, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक तो हो ही जाती है, ये गलतियां इंसानों से ही होती हैं, हम कंप्यूटर्स तो है नहीं, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, तो गलतियां कर सकते हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है। अब इसका पार्ट 4 करता हूँ मैं, वो है मेरे पास 8x का क्यूब और नेगेटिव 125 y का क्यूब प्लस 150x y का स्क्वायर, 150x y का स्क्वायर, और है नेगेटिव 60x का स्क्वायर y, x का स्क्वायर y। अब मैंने क्या करना है, ए का क्यूब मेरे पास मौजूद है, बी का क्यूब भी अब साथ में ही दिया गया है, ये है मेरे पास ए का क्यूब दिया गया है, वो कितना है 2x होल का क्यूब, लेकिन अब यहाँ पर फार्मूला होना है नेगेटिव वाला, और नेगेटिव दिया गया है मेरे पास बी का क्यूब 5 वही हुआ 25 और 25 पाना है 125, ये होगा मेरे पास 5y होल का क्यूब। अगर ए का स्क्वायर लूंगा, अगर मैं यहाँ पे बी का स्क्वायर लूंगा फिर यहाँ पर मेरे पास प्लस आएगा 3 फार्मूले का, और साथ में ए वैसे का वैसा ही 2x, बी का स्क्वायर लेना है, और बी कितना है मेरे पास नेगेटिव 5y। इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा 5 5 25, और 25 को 6 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 150 एक्स वाई का स्क्वायर। स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा, और फिर आगे नेगेटिव होगा क्योंकि y का ये नेगेटिव होगा, अब ये y का नेगेटिव आ रहा है क्योंकि y का स्क्वायर नहीं है, मैंने y को वैसे का वैसे लिखना है, 3 फार्मूले का, ए का स्क्वायर 2x होल का स्क्वायर, और y वैसे का वैसा ही लिखा मैंने 5y, इसका नेगेटिव बाहर आ गया, 2 दूनी 4, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 जगह 18, और 18 को 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, नहीं 2 दूनी 4, 1 जो चुका 2 चुका 3 चुका 12, 12 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो मुझे 60 मिल रहा है। तो ये है जी मेरे पास फार्मूला 2x नेगेटिव 5y होल का क्यूब। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ 4 पार्ट थे। अब जो इस एक्सरसाइज का की लास्ट वाली जो टाइप है कि अगर कोई अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया हो, किस फॉर्म में 5 के कोई अगर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ए का क्यूब जमा हो या माइनस हो बी का क्यूब, जिसका फार्मूला मैंने पहले लिख लिया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया हो तो क्या करना है, अगर तो प्लस का होगा तो फार्मूला फिर होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो इसका फार्मूला होगा मेरे पास ए प्लस बी, ए का क्यूब नेगेटिव ए बी प्लस बी का क्यूब, और अगर नेगेटिव का है ए का क्यूब नेगेटिव बी का क्यूब तो इसका फार्मूला होगा ए नेगेटिव बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये थे 5 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अगर इस तरह के दिए गए हो, इसका क्वेश्चन 1 वो दिया गया है 125 ए की पावर क्यूब नेगेटिव 5, सीधा सीधा वही चीज 5 की पावर अगर मैं 3 दूं
तो ये होगा मेरे पास 5a होल की पावर 3×5 और 25×5 नेगेटिव 1 की भी पावर 3। इसको अब मैंने खोल लेना है। खोलने से ये वाली चीज़ मेरे पास बराबर होगी, इनको खोल लेना है, यानी ये तो बराबर आ जाएगा मेरे पास 5a नेगेटिव 1 a का स्क्वायर 25×25a और प्लस का a और b 5a और प्लस b का स्क्वायर 1। ये है जी इसकी फॉर्म। पीछे भी आंसर ये दिया गया है। सिर्फ इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और ये वाली चीज़ बराबर होगी इसके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। पार्ट 2 देखता हूँ इसका। वो दिया गया है 64 x का क्यूब प्लस 125। अब ये भी 4 चौके 16 और चौका चौका और 16 चौके 64, तो 4x होल की क्यूब प्लस ये होगा मेरे पास 5 का क्यूब। इनको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मैंने ओपन कर लिया। ये हो जाएगा, पहले तो होगा मेरे पास 4x प्लस 5 a का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस a और b, यहाँ पर नेगेटिव आना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। नेगेटिव a और b 5 चौका 20 और x आ जाएगा। अब b का स्क्वायर वो हो जाएगा मेरे पास 25। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। 4x प्लस 5 एंड 16 अगर 20 प्लस 25। अब देखता हूँ मैं इसका पार्ट 3 मेरे पास दिया गया है x की पावर 6 नेगेटिव 27। और अगर मैं x का स्क्वायर लूँ होल की पावर क्यूब लूँ, क्योंकि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 बन रहा है, और नेगेटिव 3 की पावर क्यूब लूँ 3 9 होती है 27। तो ये वाली चीज़ बराबर होगी मेरे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। इसको मैंने ओपन कर लिया, ज़रूरी नहीं है इक्वल साइन लगा, वैसे पता चल रहा है। अब इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन किया तो ये होगा मेरे पास एक तो आ जाएगा x नेगेटिव 3 a का स्क्वायर x नेगेटिव 3, यहाँ पे ये आ रहा है पहले का स्क्वायर लूँगा 4 बन जाएगी पावर, यहाँ पे प्लस आएगा a और b 3 ऑफ x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर 3 पार्ट 3। यानी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं जिनके ऊपर जो ज़्यादा टाइम्स कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, वो है सिर्फ ये 2 टाइप्स जिनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि पहली टाइप तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है मेरे पास एक्सरसाइज 4.1 में। अब इसका पार्ट 4 देखता हूँ मैं। इसका पार्ट मेरे पास 4 है 1000 a का क्यूब प्लस 1, 10 की पावर 3 लूँ तो 1000 बनता है। 10 की पावर 3 लूँ तो मेरे पास 1000 बनता है, ये वैसे का वैसा ही 1 की पावर 3। इनको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन किया, पहले तो आ जाएगा मेरे पास 10 है प्लस का 1, फिर a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर लिया तो 100 a का स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव आएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 है और प्लस b का स्क्वायर। इसका पार्ट 5 में कह रहा है कि 343 x का क्यूब 343 x का क्यूब प्लस 260, 343 x का क्यूब और प्लस 260। पहले मैंने क्या करना है, अल्फा x इसकी पावर ले लेनी है 3, इसको कर लेना है मैंने कैलकुलेट। ठीक है, x की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मुझे मिले 343। पहले मैंने यहाँ पर पुट किया था 6 तो मुझे मिल रहा था 216। अब मैं 7 पुट करके देखता हूँ x की जगह, 7 पुट किया तो मुझे 343 मिल रहा है। तो ये होगा मेरे पास 7x होल का क्यूब, और इसको हमने वैसे ही निकाला है, ये था मेरे पास 6 का क्यूब। अब इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन किया 7x प्लस 6 a का स्क्वायर 7 49 और नेगेटिव a और b 6 छिका 36 7 छिक 42 और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर 6 छिका 36 42x। ये बन गया मेरे पास 49x का स्क्वायर और नेगेटिव 42x प्लस 36। अब इसका पार्ट देखता हूँ मैं लास्ट वाला क्वेश्चन 6, वो है मेरे पास 27 नेगेटिव 5 12 y का क्यूब।
वाई का क्यूब, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल। 3 का क्यूब लूँ तो 27 बनता है और नेगेटिव। अब मैं एक्स का क्यूब फॉर्मूला ऑलरेडी पुट किया हुआ है, कैलकुलेट। अब मैं एक्स की जगह ना 8 पुट करके देखता हूँ, 8 पुट किया तो मुझे 512 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8y होल का क्यूब फार्मूले के मुताबिक ओपन किया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 नेगेटिव 8y ए का स्क्वायर 3 3 9 प्लस ए और बी 1 8 2 3 24 24y और बी का स्क्वायर 2 8 64 64 2 8 64 64 वाई का स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करके लिख लूँगा मैं, ये होगा मेरे पास 3 नेगेटिव 8y 64 60y का स्क्वायर प्लस 24y प्लस 9। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 4.2।